In this video guys, I'll be telling you how to solve question number 31 from exercise 5.1 guys, continuity and differentiability. Let's solve it guys. तो ये क्वेश्चन 31 गाइस थोड़ा डिफरेंट है. हमें क्या करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब आपको समझना है. इसका मतलब ये है कि कॉस ऑफ फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है. जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, आपने ये सीखा होगा जी ओ एच. जी ओ एच क्या होता है बेसिकली? जी ओ एच एक्स. ये बेसिकली जी ओ एच एक्स फंक्शन. सो यानी कि इसमें हमारा क्या आ गया, ये कॉम्पोजिशन आ गया. यहाँ कॉम्पोजिशन है, नॉट ये हमारा ये रेडियन है, ये रेडियन या फिर ये हमारा इसके साथ ये वैल्यू नहीं है जैसे कि हमारे होती है कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है. ये हमारा कॉम्पोजिशन है. तो आपको समझना है कि जो कॉस दे रखा है, कॉस और एक्स स्क्वायर का कॉम्पोजिशन हमें गिवन है. तो इससे हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. लेट्स फाइंड आउट गाइस. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फंक्शन क्या गिवन है. लेट्स राइट इट. गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. ये है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे एक फंक्शन एफ जो कि कॉम्पोजिशन है जी एंड एच फंक्शन का. एंड वेयर आपको क्या करना है, जी एक्स को तो आपको मान लेना है कॉस एक्स एंड एच एक्स को आपको मान लेना है एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो क्योंकि वी नो दैट कि जी ओ एच ऑफ एक्स, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा जी ओ एच एक्स होता है. तो यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है. तो ये आपको रीजन देना होगा कि आपने ये क्यों ऐसे लेट किया है. तो आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमें क्या करना होगा. तो हमारा जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स हो गया हमारा कॉस एक्स और एच एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर. तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों को कॉन्टिन्यूस शो करना होगा. पहले स्टार्ट करते हैं जी एक्स से. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर. ठीक है. तो पहले cos x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे एंड देन फिर एक्स स्क्वायर को. सो जी एक्स है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका फंक्शन एट सी यानी कि जी सी क्या होगा हमारा इसका cos c. अब इसकी लिमिट निकालेंगे. तो लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट होगी हमारी cos x. अब जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, कैसे फाइंड किया था हमने, इसका कॉन्टिन्यूअस चेक किया था. हम इसमें क्या लेट करेंगे, हम x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस एच से. तो जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी h0. एंड जब हम रिप्लेस करेंगे जब हम रिप्लेस करेंगे x को c प्लस एच से, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h0. ठीक है. अब इसमें हम cos a प्लस b फाइंड कर देंगे. तो cos a प्लस b क्या होता है हमारा, cos c cos h sin माइनस sin c sin h ये होता है. अब सेपरेटली हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे. cos c cos h माइनस लिमिट h is to 0 sin c
साइन एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कॉस जीरो क्या होता है हमारा, कॉस जीरो होता है हमारा 1, तो यानी कि हो जाएगा हमारा ये कॉस सी, और ये साइन यहाँ एच की जीरो रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो यानी कि पूरा जीरो, यानी ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा हमारा कॉस सी। एंड कॉस सी किसके बराबर है हमारा, कॉस सी बराबर, कॉस सी हमारा क्या आया था, फंक्शन एट सी नहीं आया था, तो फंक्शन एट सी हो गया हमारा ये। तो देयरफॉर गाइस वी कैन से दैट हमारी जो लिमिट है ऑफ जी एक्स, सॉरी ये जी सी के बराबर है, नॉट एफ सी, हमारा फंक्शन जी है नॉट सी है, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, जी सी के बराबर, एक्चुअली फंक्शन हमारा जी सी का, हमने जी सी निकाला था ना, तो जी सी के बराबर हो गया। तो देयरफॉर गाइस हम कह सकते हैं देयरफॉर gx equal to cos x is continuous function, continuous function। फाइन, सो लेट्स मूव टू द, अब चेक करेंगे हम किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए। सो क्या करेंगे, लेट एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए चेक करेंगे सबसे पहले, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे दूसरा कोई वेरिएबल, लेट के बी अ रियल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एच के क्या होगा हमारा के स्क्वायर। अब इसकी लिमिट निकाल देंगे तो चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी, तो लिमिट निकाल देते हैं फटाफट से, लिमिट एक्स इज टू के ऑफ एच एक्स ऑफ एच एक्स। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा के स्क्वायर। तो आपने देखा लिमिट और हमारा जो फंक्शन है वो आ गया बराबर किसके, एच के, इसके बराबर आ गया हमारा एच के। देयरफॉर वी कैन से दैट एच के इज, सॉरी एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जैसे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है तो वी नो दैट, तो गाइस वी नो दैट कि अगर वी नो दैट इफ fx and gx are continuous function, are continuous at c, then FOG is also continuous guys, FOG also continuous। तो यहाँ आप ये जो वेरिएबल मैंने के लिया है आप सी ले सकते हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल के साथ ये ज़्यादा और अच्छे से हम इसे बोल पाएंगे, तो हम इसे सी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर रहेगा सेम वेरिएबल से, लेकिन बात एक ही है, रियल नंबर वो भी है, रियल नंबर ये भी है, लेकिन आई थिंक सी विल बी मच बेटर। वी कैन रिप्लेस
K with C. Fine. So it has to be C, C, and C. And it has to be C also. Fine. So yeah guys, that's how you can solve this question. And जैसे ही हम तो क्योंकि अगर f(x) और g(x) हमारा continuous है तो f composition of g, f and g also continuous. So we can say that therefore the hell is this? f(x) is equal to GOH of f(x), sorry x basically क्या हमारा composition of cos x and x square is also continuous function. Fine. So guys, yeah, that's how you can solve this question. I hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.